दोस्तों, आप लोग कहोगे हर बार एसओएल के अगेंस्ट बोलता रहता है। भाई बोलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। एसओएल ने काफ़ी बच्चों को एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैसेज भेजा, रोल नंबर और बारकोड का। अब काफ़ी बच्चे हैं जिनको रोल नंबर और बारकोड अपना याद रहता है, काफ़ी बच्चों को नहीं याद रहता। चलो भेज दिया मैसेज, कोई बात नहीं। अब क्या करा है इन लोगों ने कि मान लीजिए कोई बच्चा राहुल है, उस राहुल को एडमिट कार्ड का मैसेज भेज दिया सानिया का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एडमिट कार्ड में बच्चे का एड्रेस भी लिखा होता है, उसका हाउस एड्रेस लिखा होता है, और आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे का रोल नंबर और बारकोड मैसेज में भेज रहे हो। वो बच्चा चेक करता है तो पता लगता है कि ये तो यार किसी और का हॉल टिकट है, और उसमें एड्रेस भी आ जाता है। तो कौन जिम्मेदार है? किसी एक्स बच्चे का एड्रेस आप लीक कर रहे हो इनडायरेक्टली। सिस्टम के अंदर कितनी गड़बड़ियां हैं कि आप डिफ़ॉल्ट मैसेज बच्चों को भेज रहे हो, किसी और बच्चे का मैसेज किसी और के पास चला गया, फिर आप कहते हो कि नहीं जी हम पे सवाल ना उठाओ। कैसी लापरवाही है ये? आप सिर्फ एडमिट कार्ड का मैसेज भेजो, रोल नंबर का भी भेज रहे हो, बारकोड का भी भेज रहे हो। चलो रोल नंबर का भेज दो, बारकोड का लिंक भेज दो साथ में, ताकि बच्चा बारकोड निकालने के लिए तो फ़ोन नंबर चाहिए होता है। अब फ़ोन नंबर तो हर किसी के पास किसी का होता नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली रोल नंबर भी बारकोड भी भेज रहे हो, और एड्रेस बच्चे का एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वो एड्रेस उसका लीक हो गया, किसी और के पास चला गया। हर बच्चे की इंटेंशन कैसी है कैसी नहीं है नहीं पता ना किसी को, लेकिन ये तो लीक होने की कहानी है। शुरुआत कहाँ से हुई, ये रूट कहाँ से पैदा हुआ, इस चीज़ को कौन समझेगा भाई? कौन कितनी बार इस चीज़ को बताया जाएगा? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये रोल नंबर बारकोड का एक्स वाले बच्चे को वाई का भेज देना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन कुछ इसकी जवाबदेही नहीं है। जो सिस्टम में चल रहा है वैसे ही चलता रहता है, कोई इससे इस चीज़ के रिगार्डिंग सवाल नहीं करता। सवाल करे तो चीज़ गलती हो गई। भाई ये इस तरह की गलतियाँ कोई एक्सेप्टेबल हैं? आप खुद अंदाज़ा लगा कर देखो। किसी लड़की का एड्रेस किसी और बच्चे के पास चला गया, भाई कहाँ से कहाँ उसकी कहानी चली जाएगी? आप सोच कर देखिए ज़रा। चलिए कहानी नहीं भी जाएगी तो ऐसा कौन करता है यार? हर किसी को अपनी प्राइवेसी का राइट होता है। आजकल यूट्यूब के ऊपर किसी का फ़ोन नंबर भी लीक हो जाता है ना, तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक भेज देता है। यहाँ तो पूरा पूरा एड्रेस आप लोग लीक कर रहे हो, और कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और कोई उस पर सवाल नहीं उठाता। इंटरव्यू करने वाले सो कॉल्ड कुछ सवाल नहीं उठाते उसके ऊपर, सिर्फ चीज़ों को सपोर्ट करते रहो, ये करते रहो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। ये बहुत गलत चीज़ है भाई, और इस चीज़ के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। पहले भी ये चीज़ें हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, मज़े आ रहे हैं, सबको खुश हैं सब। हमें जो एड्रेस दिख गया दूसरे बच्चे का, ये चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। और जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ ऐसा हुआ है, किसी और बच्चे की डिटेल आ गई, भाई अवॉइड करो उस चीज़ को, प्लीज़ अवॉइड करो, उस मैसेज को डिलीट कर दो। किसी को कुछ नहीं पता यार। आपको अगर नहीं आया, आप ये सोचकर देखो कि आपका मैसेज अगर किसी और के पास चला गया हो। ये बच्चों को कंफ्यूजन में डालने की चीज़ें हैं, बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर किसी के पास किसी एक्स बच्चे का किसी दूसरे बच्चे की डिटेल्स आ गई हैं, उसको डिलीट कर दो। अगर आप एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल हो, स्टूडेंट तो छोड़ दो, ऑनेस्ट सिटीज़न हो, तो उसको डिलीट कर दो प्लीज़, और आगे शेयर मत किया कीजिए। बहुत से ग्रुप्स होते हैं, बच्चे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देते हैं। आप कुछ नहीं, आपकी इंटेंशन कुछ नहीं है गलत करने की, आपने ग्रुप में शेयर कर दिया और 1000 लोगों के पास वो चीज़ चली गई, जबकि डिटेल्स आपकी नहीं है। इससे क्या होगा जी? देखो जी, इसने हमारा जो एड्रेस लीक कर दिया, जबकि रूट कॉज पीछे से चलता हुआ आ रहा है एसओएल की तरफ से। इसे समझना चाहिए एसओएल डिपार्टमेंट को, और इसमें प्लीज़ बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। एडमिट कार्ड का सिर्फ मैसेज भेज दो, बारकोड का लिंक भेज दो, लेकिन दोनों चीज़ें आप कर रहे हो और दिक्कत क्रिएट हो रही है।